महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है, उसके संबंध में हम महिलाओं को जागृत करते हैं। आने वाले दिनों में 50% रिजर्वेशन नौकरियों में महिलाओं को लागू होगा, तो इनको प्रेरित करते हैं शिक्षा के लिए, इनको प्रेरित करते हैं राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। ये हमारा प्रयास होता है और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो इनको बताने का भी प्रयास करते हैं। सर 2024 में किस तरीके से आपकी पार्टी चुनाव को लेकर के 27 को लेकर? देखिए 27 हम हमेशा हमारी पार्टी चुनावी मूड में रहती है। हम 24 घंटा एकदम देश में चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जो वर्तमान राजनीति चल रही है, जो लगातार विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, वर्तमान सरकार पे कटाक्ष की बात हरदम रहती है, क्या ये? देखिए चूँकि जब सत्ता में लोग रहते हैं तब तो दिखाई कुछ देता नहीं। आज जैसे राहुल जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, दलितों के साथ धोखा हुआ। धोखा किसने किया? जब आपकी 50 साल लगातार सरकार थी और देश में आपकी सरकार 60 साल तक थी, तो आपने क्या किया? आपने इनके सुधार के लिए क्यों नहीं काम किया? आज सत्ता से बाहर होते हैं तो हम लोग दिखाई देते हैं, सत्ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। वही हाल समाजवादी पार्टी का है। बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है, सरकार बना देता है तो खाली झोरा थमा देते हैं कि जाओ फिर भरो, चुनाव आएगा तो हम देंगे, फिर हमको दे देना और उसके बाद जो है भाड़ में जाओ तुम लोग। पीडीए का फार्मूला क्या विपक्ष अगर लेके आएगा तो फिर? पीडीए का फार्मूला जानते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप देखिए अंबेडकर नगर में क्या था, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप मिल्कीपुर देखिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप चलिए वहाँ ले चलते हैं आपको, वहाँ का नाम से करहल, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब हम अतरौलिया में हैं, अतरौलिया में भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। तो विपक्ष के एक नेता ने बयान दिया है हाल में कि उनका कहना जिस मंच से बयान देते हैं वो बस सिर्फ मंच तक ही सीमित रह जाता है, लोग फिर भूल जाते हैं उनका बरगलाना लोगों के सामने कहना। उनका ये कंफर्म नहीं 27 वो बीजेपी में रहेंगे कि फिर छोड़ के आएंगे। देखिए जो कह रहा है वो 10 बार पलटी मारा तो वो नहीं बोलता है। समाजवादी पार्टी 10 बार पलटी मारी, कांग्रेस का 12 बार, बसपा का 9 बार। हम तो दुइया बार में उबिया गए हैं लोग, दुइया बार में दोनों लोगों का पसीना छोड़ा दिए। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव अपने दक्षिण आजमगढ़ में आए, कुछ आपको विकास दिख रहा है आजमगढ़? अभी आपने सुना कि 5 विधायकों ने अपनी निधि का पैसा ही वापस कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, इन गरीबों का सड़क हम नहीं बनाएंगे, हम बिजली इनकी दुरुस्त नहीं करेंगे, इनके नाली नापदान ठीक नहीं करेंगे, हम जीत जाएंगे। ये जनता यहाँ की जागरूक नहीं है, हम जीत जाएंगे। अभी आपने देखा कि पैसे वापस गए। और आप बताइए कि वो सांसद दिल्ली में हैं, दिल्ली में सांसद जी को चिंता है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। अगर उन संसद में हैं तो इनके सांसद क्यों नहीं बोलते? ये खुद खड़ा होकर के बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे। खाली जोड़ तोड़ में है कि किसको झटका जाए, किसको पटका जाए, कहाँ से वोट मिला, यही काम है। मंत्री जी एक बड़ा मामला आ रहा है, एसपी नेता सूरज चौधरी मिल्कीपुर से टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा कलह हो गई है, पार्टी 500 लोगों के साथ छोड़ दी सपा को। आपने पहले ही पूछा पीडीए का फुल फॉर्म तो हमने बता ही दिया। वो विनाश का कारण है कि पीडीए आप इस्तेमाल किए हो, और पीडीए तो मोदी जी के साथ हो गया। ओम प्रकाश राजभर का है, पिछड़ा है ना। आप संजय निषाद जी पिछड़ा हैं, अनुप्रिया पटेल जी पिछड़ा हैं, केशव मौर्य जी पिछड़ा हैं, ब्रजेश पाठक जी अगड़ा हैं। असली यहाँ पीडीए है, वहाँ कहाँ है? अच्छा एक आखिरी सवाल है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आपकी पार्टी चूंकि हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरीके कैसे वहाँ के हिंदुओं को किस तरीके से आप लोग मदद करने के लिए आपकी गवर्नमेंट आ गई? कि हम इंसानों की पार्टी है, हम लोग इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं, ठीक है। इस बात को मैंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से इस बात को अवगत कराया है, मुख्यमंत्री से अपने भी अवगत कराया कि आप भी अपने स्तर से, चूँकि वहाँ इस तरह की घटनाएँ न हो, वो लोग अगर मोहम्मद साहब को मानते हैं तो मोहम्मद साहब के विचार को भी समझें, पढ़ें, उस हिसाब से अपना काम करें। क्या लगता है कि मतलब यूनुस खान क्या यहाँ पे शेख हसीना को भारत में शरण देना ये हिंदुओं के लिए भारी पड़ा है या कोई और वजह? नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ जैसे लोग सपा के लोग और कांग्रेस के लोग पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं तो उनके दिमाग में विरोध भर गया है कि वो खाली विरोध करते हैं देश का। आप बताओ
राहुल जी जाएंगे विदेश तो भारत का बखिया उधेड़ देंगे, तब विदेश में बदनामी न होती है। भाई अपने गांव का लाख कमी हो तो हम कहीं जाके मंच लगा के बोलेंगे? तो ये सब लोग यही ड्रामा करते हैं।